गर्भवती स्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री को खुले बाल से कभी किसी अशुभ वृक्ष के नीचे से नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती स्त्री को झूठे मुंह संध्या काल लेटना नहीं चाहिए। गर्भवती स्त्री अगर असावधानियां खो देती है तो उसके बालक के सतोगुण, स्वास्थ्य और विचार की हानि होती है। माँ दूसरी भगवान है इस धरती पर। आजकल की माँ सावधानियां रखने में आलस करती हैं। आजकल की माँ शास्त्रों से नहीं पूछती, सास से नहीं पूछती, माँ से नहीं पूछती, गूगल देवता से पूछती है, चैट जीपीटी से पूछती है कि बच्चा को कैसे पालना है। अब चैट जीपीटी बताएगा कि बच्चे को कैसे पालना है, वो वैसे ही पालती हैं। पहले वाली जो आप वाली पीढ़ी की माँ है उन्होंने भी अपने बच्चे पाले थे, और जो अब की वाली पीढ़ी की माँ है वो भी बच्चे पाल रही हैं। पर देखना इतनी ज़्यादा केयर करती हैं, इतनी ज़्यादा केयर करती हैं कि बच्चे जुजू पाऊ जैसे हो जाते हैं। लिमिट से ज़्यादा अगर किसी बच्चे की केयर करोगे तो वो जुजू पाऊ हो जाएगा। जैसे किसान बीज बोए और उस भगवान से कह दे कि मैं अपने पेड़ को अपने मन मुताबिक रखूंगा, ना आंधी लगने दे, ना बारिश ज़्यादा लगने दे, ना धूप ज़्यादा लगने दे, तो उसका जो गेहूं का पौधा है बड़ा तो खूब होगा लेकिन उसमें गेहूं नहीं होगा। खेत तो बहुत शानदार दिखेगा उसका, पर उसमें दाना, गेहूं का दाना नहीं होगा। ऐसे ही आज जो बहुत अधिक केयर से बच्चे पाले जा रहे हैं, वो दिखते तो बहुत सुंदर हैं पर वो अंदर से खोखले होते हैं। थोड़ी सी धूप भी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी दुनिया के थपेड़े भी देने पड़ेंगे, उनको दुनिया के दुख से परिचय कराना पड़ेगा। अगर उसको दुनिया के दुख से परिचय नहीं कराओगे, मिट्टी से परिचय नहीं कराओगे, थपेड़ों से परिचय नहीं कराओगे, तो वो जुजू पाऊ हो जाएगा। उसको दुनिया से लड़ने के लिए तुम ही को तैयार करना होता है। अरे मम्मी तुम्हें क्या पता है, डॉक्टर भी कह देता है बेड रेस्ट चाहिए, कम से कम 2 काम वाली चाहिए और बेड रेस्ट चाहिए। दिन भर चम्मच से ले बेटा, अरे फलाना साबुन, फलाना शैम्पू, फलाने कपड़े, जितने में 10 फैमिली पल जाएंगी उतने में तो एक जुजू पाऊ पलेगा, और वो भी ऐसा होगा कि एक थप्पड़ मार दिया तो 100 ठोर गिरेगा। पूरा ऑनलाइन शॉपिंग भरी पड़ी है। बच्चा बेबी के लिए ये चाहिए, बेबी के लिए वो चाहिए, बेबी के लिए वो चाहिए, बाबू 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 बाबू। फिर वो बाबू का काम को थोड़ी रे है। माँ को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। माँ दूसरी भगवान है। अगर वो भगवान नहीं बनेगी तो वो अपने पुत्र को संसार के लिए शेर जैसा नहीं बना पाएगी। माँ को भगवान बनना पड़ता है तभी वो अपने पुत्र को शेर जैसा बना पाती है। महाराणा प्रताप है, लेकिन महाराणा प्रताप इसलिए है कि उससे बड़ी महाराणा प्रताप उसकी माँ है। बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। इतनी ज़्यादा केयर से बच्चे नहीं पलते जितनी आजकल की छोरियां करने। एक तो पैदा करेंगी ले दे के, बड़ी मुश्किल से, और उसको जिस ढंग से पालेंगी लगता है बच्चा नहीं पल रहा है, जंग हो रही है। अरे
पहले वाली पीढ़ी की मैयाओं ने 10-10 पाल दी और पता भी नहीं चला। अभी एक पलवे में पूरा घर ऐसा लगा कि बच्चा पल रहा। भाई बहुत बड़ी बात है रे, बहुत बड़ी बात है। हिंदुओं की पीढ़ी खत्म हो रही है। आज बहुत सारी माएं हैं जिनकी आंखों में आंसू है, जो हाथ जोड़कर कहती हैं कि बहू एक बेटा दे दे तो मेरा भी वंश चल जाए, बहू एक बेटी दे दे तो मेरे भी घर में किसी की पायल सुनाई दे, मेरी भी कोई प्यारी सी पोती हो, मैं भी उसको फ्रॉक पहनाऊं, मेरा भी कोई प्यारा सा पोता हो, मैं भी उसको कंधे पर बिठा करके कहूं कि ये मेरा पोता है, मेरी मूंछ खींचेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। पर बेटा और बहू दोनों ही कहते मम्मी पापा ज्यादा किट मत किया करो। बेटा और बहू दोनों में से कोई भी उनके आंसुओं की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते। वो उस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते जो तकलीफ उस बुढ़े बुढ़िया को हो रही है। वो तकलीफ उनको महसूस नहीं हो रही है। वो तो उनको पागल समझ रहे हैं कि ये उस बुढ़े बुढ़िया की तकलीफ नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की तकलीफ है। क्योंकि जिस पैराग्राफ से घटते हैं ना, बुआ खत्म, मौसी खत्म, चाचा खत्म, ताऊ खत्म, कोई नहीं बचा है, एक बच्चा। अब कौन मामा, कौन बुआ, कौन मौसी, कौन, पूरा जो एक परिवार होता था ना। अभी भी कुछ फैमिलियां ऐसी हैं जो परिवार मिलन समारोह रखती हैं, एक पूरा परिवार, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये हमारे बड़े वाले बाबा के लड़के हैं, ये हमारे छोटे वाले बाबा के वो हैं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन अभी एक बेटी है ना, काफी है, बस ज्यादा घुर मत करो। माँ भगवान है, ये बात आज की बच्चियों को, खासकर हिंदू के घर की बच्चियों को समझनी होगी कि अगर तुम भगवान नहीं बनोगी तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और हिंदू धर्म खतरे में है। जिस ढंग से अगर हिंदुओं की आबादी घट रही है, उसी ढंग से घटती रही तो इस देश पर एकमात्र भारत है हमारे पास, और उस एकमात्र भारत पर भी 25% हमारा अधिकार नहीं है, और वो 25% भी किसी भी दिन छिन सकता है अगर हम अपने अस्तित्व को संभाल कर नहीं रख पाए तो। ये समझना होगा।